Hello everyone, it's me Neha and welcome back to my channel. So in today's video, we'll discuss about the topic which is most important, that how to crack the interview, how to clear the interview. Because बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने कैसे किया क्लियर इंटरव्यू, और मतलब कुछ हमें भी कुछ टिप्स दो, हमें भी कुछ बताओ जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू देने से पहले. And this is not going to be only about cabin crew field, it is going to be about each and every field. मैं बस बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो भी हमें इंटरव्यू देने से पहले ध्यान में रखने चाहिए. सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो दो सिचुएशंस होती हैं, या तो हम ओवर एक्साइटेड होते हैं फिर बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं. तो ये दोनों ही सिचुएशंस में रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम ओवर एक्साइटेड हैं तो हम ज़्यादा बोल जाते हैं और हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं. और अगर हम नर्वस होते हैं तो हम कम बोलते हैं और जो भी हमने सोचा होता है वो भूल जाते हैं. तो हमेशा न्यूट्रल रहना, और ना ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना, ना ही ज़्यादा नर्वस होना. और एक और चीज़ कि कई लोग ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी या हाई फाई इंग्लिश यूज़ करते हैं ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए, और ऐसे आंसर्स रट के जाते हैं. और एक और चीज़ की एक्सेंट भी यूज़ करते हैं कई लोग अलग अलग, ताकि इम्प्रेस हो जाए सामने वाला. और ऐसा होता है कि याद तो हम सब कुछ करके जाते हैं पर तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने मुश्किल वर्ड से याद करे जो हमें पहले कभी सुने ही नहीं है हमने. और मेरे साथ भी ऐसा होता था. तो आई वुड से दैट नेवर गूगल योर आंसर. हमेशा जो भी आपका असली आंसर है वो ही लिखो, वही याद करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उस टाइम पे ऑन द स्पॉट पे, ना ही ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी क्योंकि आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करोगे. दूसरी चीज़ ये कि जितना हो सके उतना कम बोलना. मतलब ऐसा भी नहीं कि एक ही लाइन में बोल दिया, पर अगर जैसा सवाल हो उसी हिसाब से आंसर देना. मतलब इतना ज़्यादा भी मत बोलना कि सामने वाला बोर हो जाए. और एक और चीज़, अगर आप कम बोलोगे तो उससे कम मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे. जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी. सो ट्राई टू स्पीक लेस और कम शब्दों में बोलो. मतलब इतना ज़्यादा भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट तक या 50 सेकेंड तक, बस इतना. बाकी तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. एंड थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत से रिक्रूटर आपके में नोटिस करते हैं फ्लुएंसी को छोड़ के, विच इज़ योर कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस जो है वो लिंक्ड है स्माइल से. अगर आप स्माइल करते तो ऐसा लगता है कि येस यू आर कॉन्फिडेंट, एंड उसमें ना हमारे टोन में चेंज भी आता है. अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ और जब मैं स्माइल करके बोल रही हूँ तो मेरी टोन में चेंज आता है. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. आई डिड दैट एंड इट लिटरली हेल्प मी. मुझे ऐसा लगा कि येस आई फेल्ट कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्माइल्ड. बट येस, मतलब इतना ज़्यादा भी हंसना मत, मतलब स्माइल मत करना कि ऐसा ही लगे कि इनफॉर्मल ना लगे. थोड़ी सी जेंटल स्माइल होनी चाहिए, वेलकमिंग लगना. वो बंदा मतलब रूड नहीं है या फिर बोर नहीं हो रहा, या फिर यू नो. फोर्थ चीज़ जो बहुत से लोग करते हैं कि मतलब अगर उनका पहला इंटरव्यू नहीं हुआ क्लियर तो दे गेट डीमोटिवेटेड और वो छोड़ देते हैं. वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा. बट इट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि कोई भी एक बार में नहीं सीख पाता. और हर किसी का सीखने का टाइम स्पैन जो होता है, टाइम जो लगता है ना सीखने में, सेम नहीं होता. कहीं को चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, कहीं को टाइम लग जाता है. एंड एक बार में कोई नहीं सीख पाता. 4 या 5 इंटरव्यू देने के बाद ही हमको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे है सारा माहौल, मतलब उस जगह का, ऐसे पूछते हैं वो क्वेश्चंस, और उस तरह से हम अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं. अगर हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलतियाँ क्या हो रही हैं. प्रिपेयर तो हर कोई करता है, घर में तो हर किसी को याद रहती है चीज़ें, बट जब तक आप उधर जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना आता है असलियत में. सो नेवर थिंक कि अभी नहीं हुआ तो नहीं होगा. हो सकता है, क्यों नहीं होगा यार. लाइक आई डिड, सो आई थिंक एवरीवन कैन. एक और चीज़ कि मैंने इसी चीज़ पे की हाउ टू फेस रिजेक्शन, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, सो यू कैन वॉच दैट और आपको अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है. तो मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है जो मुझे अपने टाइम पे नहीं मिली, सो आई जस्ट ट्राई कि मैं वो आपको दे पाऊँ, सो दैट यू गाइस डोंट स्ट्रगल और ज़्यादा ढूंढना ना पड़े चीज़ों को लेके. सो एक और चीज़ कि अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट तो हफ्ते में एक दिन आई अपलोड अ शॉर्ट जिसमें मैं पूछूंगी कि इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. तो इन दैट शॉर्ट यू कैन कमेंट योर डाउट्स और आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डाउट. एंड आई जस्ट ट्राई कि मैं हर किसी के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाऊँ. और अगर नहीं हो पाया तो मैं सभी डाउट्स को लेके मैं एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि सेम डाउट कई बार ऐसा होता है कि सेम डाउट हर कोई पूछ रहा है, तो मैं हर किसी का सेम रिप्लाई करती हूँ. तो मैं सोचती हूँ कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ. सो आखिर में बस ये बोलूँगी कि
हारना गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश किए बिना हारना सबसे बड़ी हार है। तो बाय।